वो बड़े ही धार्मिक थे और उन्होंने मुझे बचपन से ही एक ऐसा जीवन सिखाया कि दान देने की प्रवृत्ति जो मुझे बताई उन्होंने, वो मेरे जीवन में आज तक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने ही मेरे जीवन में दान की जो भावना पैदा की और आज जो है मैं दान से ही जी रहा हूँ। नहीं तो मैं मेरे अंदर ये दान की पारमी नहीं होती तो हो सकता है कि मैं जिंदा नहीं रह पाता। भगवान बुद्ध की 10 पारमिताओं में भी पहली पारमिता दान है। हाँ। दान देने से हृदय परिवर्तन होता है। जी 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 बिल्कुल। हाँ जी जी जी। आप बचपन में मैंने सुना है कि आप चींटियों को दाना गिरते थे। हाँ, मैंने चींटियों को काफ़ी मतलब उनको खाना खिलाते थे। हम सवेरे ही मॉर्निंग में सबसे पहले मेरा काम जो है नहा धो करके पहले सबसे पहले चींटियों को खाना खिलाता था, है ना। और जब स्कूल को जाता था तो मुझे बड़ा मोद अंदर से मोद जागता था कि मैंने कुछ उनके लिए मैंने प्राणियों के लिए मैंने खाना खिलाया है। तो मेरे अंदर जो भावना अंदर से जागती थी वह बहुत विशेष जागती थी कि ऐसा लगता था कि मैंने एक बहुत पुण्य किया है। क्योंकि जीवन में हम लोग पुण्यों को नहीं समझते हैं, कुशल कर्मों को नहीं समझते हैं। यदि हम जो है जीवन में जो तथागत बुद्ध ने 10 पारमिताएँ बताई हैं, 10 पुण्य कर्म बताए हैं, यदि हम एक एक कण के बराबर, एक एक बूंद के बराबर भी उनको इस्तेमाल करें जीवन में, तो हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। क्योंकि हमारे जो समाज में जो भी अभाव है वो दान की ये पारमिताओं के अभाव में ही हम लोग जी रहे हैं। इसलिए हमारा जीवन, इसको हम जीवन नहीं कह सकते जब तक हमारी पारमिताएँ हमारे जीवन में समावेश नहीं करती हैं। और चाहे वो भले ही और 10 पारमिताएँ इतनी महत्वपूर्ण हैं कि एक ही पारमिता अगर हमने स्वीकार कर ली तो वो 10 पारमिताएँ भी हमारे साथ जुड़ जाती हैं। बनते जी, हाँ। पारमिता और विपश्यना ये जो चीज़ें हैं ये आम आदमी की सोच से अभी बहुत दूर हैं। जी 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 जी। आम आदमी की, क्योंकि थाईलैंड, श्रीलंका या और जो देश हैं बुद्धिस्ट देश हैं उनमें टोटल ये चीज़ चलती है। जी जी। हमारा समाज अभी बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ, उसे डाउन करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अभी संविधान दिवस आएगा, अधिकार दिवस 26 जनवरी, तो हमें 1950 में अधिकार मिले हैं, 56 में हमें बुद्ध मिले हैं, उसके बाद फिर काशीराम मिले हैं, उसमें फिर जो बनते हैं अभी तक हमारे यहाँ जो देश में कोई ऐसा बनते नहीं है निकल कर आया जो हकीकत में बुद्ध के राह पर चलकर लोगों को जागरूक करें, है नहीं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी समस्या, हम जिन देशों की कल्पना करते हैं वो देश पहले से ही बुद्धिस्ट है, परंपरा पारिक बुद्ध है। हमारे देश में बहुत सारे पारिक बुद्ध हैं, जैसे ये आपके जाएंगे नॉर्थ वेस्ट में जो है ये लद्दाख हो गया, और इधर जो ये बहुत सारे पहाड़ी चीन की साइड के रास्ते देश हैं, लेकिन वो जो है वो कभी क्षेत्र में नहीं आए प्रचार करने के लिए, उन्होंने कभी बुद्ध को नहीं बढ़ाया। वो तो बुद्ध से पैदा हो रहे हैं, वो पारिवारिक बुद्ध हैं वो, है नहीं। तो हमें ज़रूरत अभी प्रचार की है। प्रचार जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, हमें बाबा साहब का प्रचार जितना हम करेंगे, उनके हाथों में किताबें जाएंगी बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की, तो लोग अपने आप ही बुद्ध की ओर कुछ चल देंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल है 20 साल का। देखिए आपका प्रैक्टिकल है, हमारा तो 45 साल का प्रैक्टिकल है। 45 जी करीब 45-52 साल हो गए, 45 से करीब 47 साल हो गए लगभग। मेरा बचपन से ही मेरा इसी तरह से झुकाव रहा है, आध्यात्मिक में झुकाव रहा और अच्छा स्वस्थ रहने में झुकाव रहा, अच्छा पढ़ाई लिखाई करने में झुकाव रहा कि मैं एक इंसान बनूं, पढ़ लिख करके एक ऐसा आदर्श बनूं समाज में, जो लोग जो है ठीक तरह से सामाजिक सोशल होना कोई मामूली बात है। तो समाज में हम जो है मैट्रिक के बाद में ही सोशल हो गए थे, इसलिए समाज में जो कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास था, पाखंडवाद था, हमने अपने गाँव से ही ख़त्म किया। शुरुआत अपने गाँव से की, अपने घर से शुरुआत की। हमारे घर में मतलब जो है बकरे भी कटते थे, वो भी कटते थे, हत्याएं भी होती थी,
बलि भी चढ़ाई जाती थी, लेकिन हमने सबको ख़त्म किया वहाँ। और लोग ताज्जुब करते थे, हमने ये मृत्यु भोज को ख़त्म किया। सबसे पहले मैंने वहाँ पर मृत्यु भोज को ख़त्म किया। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। यानी मृत्यु भोज रहने नहीं दिया किसी के पूरे गांव में। जी। आज लोग ताज्जुब करते हैं कि ये लड़का जो है इतना बड़ा परिवर्तन कर गया, क्योंकि ये बड़ी बुरी प्रथा थी। चाहे जवान मर रहा है तब भी वो तेरहवीं कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो हमने मृत्यु भोजन को ख़त्म किया। जी जी। दहेज पर भी थोड़ा सा काम करें, दहेज प्रथा पे बंद होने। और दहेज प्रथा पे इतना काम किया हमने। 7 बच्चे हमने एजुकेटेड किए, पढ़ाए लिखाए, लेकिन बगैर दान के हमने, चाहे वो बेटियों की शादी रही हो चाहे बेटों की शादी रही, एक पैसे का भी दान न लिया न दिया। ये हमने उदाहरण है हमारा। जी जी। और सभी प्रकार के लोग आए उसमें, और हमने ऐसा वातावरण तैयार किया कि लोग जो है उससे बहुत परिवर्तन हुआ उनके अंदर परिवर्तन हुआ। चलो ठीक है भंते जी, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। और साथियों, आप सब लोग भंते जी तैयार हैं, आप लोग अपने अपने यहाँ पर बुलाएं, आमंत्रित करें। विपश्यना के लिए चाहें तो बुद्ध विहार में आ जाएं, और नहीं तो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के लिए हम तैयार हैं। आप जब जी चाहे भंते जी को आमंत्रित करें। 24 घंटे 365 दिन हमारे लिए है अब इनका जीवन। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत आपके लिए भी मंगल कामना करते हैं कि आप जो है स्वस्थ रह करके काम करते रहें ठीक तरह से, है ना।